अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर सामिस क्लिनिक। आज एक मेडिसिन है आर्जेंटम नेट्रिकम। आर्जेंटम, इसको सिल्वर नेट्रिकम भी कहा जाता है। जब लॉन्ग मेंटली एक्सर्शन के बाद वीकनेस बॉडी पे अपेयर होने लगे, सिम्टम्स आने लगे, तो ऐसी सूरत में आर्जेंटम नेट्रिकम का यूज़ किया जाता है। आर्जेंटम नेट्रिकम की फिजिकल जितनी सिम्टम्स भी हैं, उसका कॉज उसकी मेंटल एक्सर्शन है, उसकी मेंटल फेयर्स हैं, उसका मेंटल फोबिया है। तो नेट्रिकम जो है, जब आपका लॉन्ग मेंटली एक्सर्शन होता है, उसके बाद आपकी बॉडी की जो वीकनेस होती है, वीकनेस होने लगती है। इसका असर आपके जीआईटी पे होता है, इसका असर आपके मेंटल पे, आपके आइज़ पे, आपके स्टमक पे, इसका असर आपके स्टमक के अपर पार्ट की तरफ ज़्यादा होता है, लोअर की तरफ नहीं होता है। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स नहीं होती इसके अंदर। इसमें आईबीएस देखने को आ गया है, इसमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इसका स्फेयर ऑफ एक्शन किन ऑर्गन्स की तरफ है। इसका स्फेयर ऑफ एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड पे है, सेकंड उस नर्व्स पे है, पूरी बॉडी की नर्व्स पे इसका एक्शन है, आपकी बैकबोन पे, आपके स्पाइनल स्ट्रक्चर के ऊपर इसका एक्सेल से देख चुके। अब हम देखते हैं इसका थीम। इसका जो थीम है, जिसके गिर्द पूरी मेडिसिन चलती है, वो फेयर है, फेयर ऑफ फेलियर है। फेयर ऑफ फेलियर जो है वो टू टाइप्स का है, मेंटली फेयर ऑफ फेलियर भी है और फिजिकली एंड फेयर ऑफ फेलियर मेंटली। मेंटली पेशेंट ये सोचता है कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए वो स्ट्रगल करता भी नहीं है। और फिजिकली भी जब वो सोच लेता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं कर सकना, तो उससे फिजिकली भी परफॉर्म करना कुछ भी मुश्किल हो जाता है। आर्जेंटम का पेशेंट को कहीं जब जाना होता है, किसी भी जगह पे, किसी पार्टी को अटेंड करने के लिए, किसी कहीं पर लेक्चर देने के लिए, ऐसी किसी भी जगह पे जहाँ वो नर्वस हो रहा होता है, तो उसका पेट खराब हो जाता है, उसको लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं। तो जब एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले आपका पेट खराब होने लगता है, तो उन सिम्टम्स में भी, क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके माइंड से है, माइंड के फेयर से है, खौफ से है, तो उस कंडीशन में आपका लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि इसमें बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी होती है पेशेंट में, बहुत काम सारे जल्दी जल्दी करता है, इवन कि ये चलता भी बहुत तेज़ी से है। अब अगर इसका मुआवजना आप टेरेंट्यूला के पेशेंट के साथ करें, तो टेरेंट्यूला का पेशेंट भी बहुत तेज़ चलता है और आर्जेंटम नेट्रिकम का पेशेंट भी बहुत तेज़ करता है। अगर इन दोनों की रेस कराएं तो जीतेगा टेरेंट्यूला ही। तो इसका पेशेंट बहुत तेज़ी से चलता है। एक और बात बहुत ज़्यादा देखने में आई है आर्जेंटम के पेशेंट में, इनको मीठा बहुत पसंद होता है, ये मीठे के दीवाने होते हैं। इन्हें मीठा जितना दे दिया जाए खा लेते हैं। जिस वक्त भी इन्हें मीठा खाने को कहा जाए, ये मीठा खाने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन इसके साथ मीठा खाने के बाद उनकी तबीयत जो है वो ख़राब होने लगती है। इनको वैसे ये गर्म मिजाज के लोग हैं, इनको गर्म चीज़ें पसंद है, इनको अंडे बहुत पसंद है। ये अपनी ज़िंदगी में एक्सेस यूज़ ऑफ एग्स करते हैं, लेकिन एक्सेस यूज़ ऑफ एग्स की वजह से उनके फेस के ऊपर दाने अक्सर रहते हैं, लेकिन वो उससे बाज बिल्कुल नहीं आते हैं। चीज़ें इनको गर्म पसंद है, लेकिन इनको बर्फ़ खाना बहुत पसंद है। इन्हें आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, लेकिन आइसक्रीम खाने से इनका जो गला है वो अक्सर ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा केसेस में लॉस ऑफ वॉइस भी देखने में आया है। इसमें सबसे पहले ऑप्थेल्मन न्यू नेट्रम डिजीज़ का जिक्र कर लेते हैं। इसमें होता है क्या कि न्यू बॉर्न बेबीज़, छोटे छोटे बच्चों के आगे आँखों के अंदर इस जगह पे अक्सर म्यूकस का मवाद आ जाता है, या उसमें पानी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, जिसको जितना भी आप साफ़ करें उतना ही ज़्यादा उसके अंदर पानी आता है। तो इस डिजीज़ में आर्जेंटम नेट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। आप 30 में दीजिए, चंद दिन दीजिए, बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी। उसके बाद हमारी आइज़ के जो ये सैलरी मसल्स होते हैं, जब इन सैलरी मसल्स का कंट्रोल कम होने लगता है आइज़ के ऊपर, इनको पैरालाइज होने लगता है या मसल्स डिसऑर्डर होने लगते हैं,
ऐसी कंडीशन में भी आइज की सिम्टम्स पर अर्जेंटम नेट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। मायोपिया के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। मायोपिया में अगर आपका करीब की आंख को मसला है या दूर की नज़र को मसला है तो इसको क्योर करता है अर्जेंटम नेट्रिकम। और अगर आपकी आंख के अंदर का एरिया इस कदर रेड है, इतना ब्लड की तरह रेड है, शदीद रेडनेस है उसके अंदर और विद पेन, तो ऐसी कंडीशन को भी अर्जेंटम नेट्रिकम ठीक करता है। तो थ्रॉट के ऊपर है, गले के ऊपर है। गले के अंदर एक कुछ लगने जैसी शदीद पेन होती है निगलते वक्त। ऐसे पेशेंट्स की ये मेडिसिन हैं, जो ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने बहुत ऊंचे नोट्स के साथ बहुत गला फाड़ के गाना गाया हो, या ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत कॉन्टिन्यूसली अपने रूटीन से हट के बहुत लंबा लेक्चर लिया हो बहुत लाउड वॉइस में, जिस पे उनके गले पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हो, या ऐसे लॉयर जिन्होंने अपनी डेली प्रैक्टिस से हट के गले को ज़्यादा यूज़ किया हो, तो ऐसे एक्सर्शन के बाद होने वाली थ्रॉट पेन में बहुत अच्छा काम करती है अर्जेंटम नेट्रिकम। इसमें पेशेंट को मुसलसल कुछ निगले जाने का एहसास पाया जाता है। पेशेंट को ऐसी फीलिंग्स होती है जैसे कोई चीज़ गले में फंसी हुई है, उसके ऊपर उसको ऐसी उसकी इरिटेशन वाली फीलिंग्स होती है, उसको बार बार निगल रहा होता है, लेकिन ये सब करने के बाद भी उसकी ये इरिटेशन ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो सिम्टम है वो रेस्पिरेशन के ऊपर है। रेस्पिरेशन में जिस पेशेंट जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि माइंड सिम्टम में पेशेंट क्राउड में जाने से डरता है, लेकिन तन्हा रहना से भी डरता है। उसको कोई कंपनी देने के लिए कोई चाहिए होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड में जाने से उसको रेस्पिरेशन कम होने लगती है, दम घुटने लगता है। इसी वजह से उनको बंद कमरों में डर लगता है, दम घुटता है, जिसके लिए वो अपनी खिड़कियां खोल देते हैं, और खिड़कियां खोल के अगर जब वो बाहर को देखें तो उन्हें ये लगता है कि कहीं अनकॉन्शियसली हम कोई जंप ना कर दें। ऐसे पेशेंट जब फ्लाई करते हैं तो उन्हें एग्जिट का रास्ता नहीं मिलता, तो इस खौफ से भी उनकी रेस्पिरेशन जो है वो कम होने लगती है। उन्हें ये लगता है कि जो प्लेन है वो चारों तरफ से बंद हो गया है, अब यहाँ पर अगर कुछ होगा तो एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से उनकी माइंड सिम्टम्स क्रिएट होती हैं। जो है वो हमारे जीटीआई पे है। जीटीआई में जो अपर लिम्स हैं, अपर एरिया ऑफ स्टमक है, उस पर इसका ज़्यादा काम होता है। ये आईबीएस में बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें थोड़ा सा खाने के बाद पेशेंट का पेट फूल जाता है, उसको उफारा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद भी उसको डकार नहीं आ रहा होता और हवा नहीं खारिज हो रही होती, जिसकी वजह से उसकी तबीयत के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, जिसकी वजह से वो इधर उधर कुछ भी खाना खाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा अलामत बढ़ती हैं, और बहुत कोशिश के बाद अगर वो उसको डकार आए या हवा खारिज हो तो वो बहुत बुलंद आवाज़ में मेल सिम्टम्स में नहीं जाऊंगी। मेल का सेक्सुअल डिसऑर्डर पाया जाता है, उसकी मेंटली एग्जर्शन की वजह से, उसकी डिप्रेशन की वजह से, उसकी एंजाइटी की वजह से उसके जेनिटल ऑर्गन्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अनसेटिस्फैक्शन होती है। फीमेल में आ जाएं तो उनके पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं, उनकी ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है और बहुत पेनफुल होती है। और अगर फीमेल में लुकोरिया है और उनकी माइंड सिम्टम अर्जेंटम नेट्रिकम के साथ मिल रही हैं, तो इस अर्जेंटम से अच्छी विजाइनल डिस्चार्ज की कोई मेडिसिन नहीं हो सकती। उसके बाद इसकी जो यूरिनरी सिम्टम्स हैं, यूरिनरी सिम्टम्स पे अर्जेंटम नेट्रिकम का बहुत अच्छा इफेक्ट है। अगर आपने यूरिन पास किया है, यूरिन पास करने के बाद हर हाल में 1 to 2 ड्रॉप्स यूरिन पास करने के बाद डिस्चार्ज होते हैं, तो अर्जेंटम नेट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसकी एग्रीवेशन देखते हैं। इसकी एग्रीवेशन हमेशा बंद कमरों में ज़्यादा होती है, आइसक्रीम खाने से ज़्यादा होती है, ठंडा पानी पीने से ज़्यादा होती है, रात के टाइम ज़्यादा होती है। इनकी जो नींद है उसमें डिप्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि रात को सोए हुए उठ के पेशेंट चलना फिरना शुरू कर देता है।
अब इसके एग्रीवेशन का जिक्र करते हैं। एग्रीवेशन पेशेंट की हमेशा सोचने से बढ़ती है। उसकी जितनी भी अलामात हैं वो जब सोचता है तो वो अलामात बढ़ने लगती हैं। इवन कि जब ये इनको खांसी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब कोई उनके पास बैठा होता है तो उनकी जो कॉफ है, उनकी जो खांसी है, वो किसी सूरत रुकती नहीं है दूसरों के सामने, लेकिन दूसरों के उठ के जाते ही उनकी अलामात कम होने लगती हैं। इनकी अलामात गर्मी से बढ़ती हैं। इनकी अलामात जगह बदलती रहती हैं पल्स टीला की तरह। इनकी अलामात कलकेरिया कार्प के बहुत ही करीब तरीन है। अर्जेंट होते हैं, काहिल होते हैं, इसलिए इन्हें कारोबार पसंद नहीं होता। रात के टाइम जिस वक्त ये बिस्तर में जाते हैं तो इनको ख्यालात तंग करने लगते हैं। इनको ख्यालात इतना ज़्यादा तंग करते हैं कि ये बिस्तर से उठ के टहलना शुरू कर देते हैं, और उस वजह उनकी जब ख्यालात की तंग करने का शरह बढ़ती है तो इनको रेस्पिरेशन कम फील होती है, दम घुटता हुआ फील होता है। मैं बता चुकी कि बंद कमरों में इनकी अलामात बढ़ती हैं और खुली हवा में इनकी अलामात कम होती हैं। दिन के टाइम इनकी अलामात कम होती हैं, रात के टाइम इनकी अलामात बढ़ती हैं। अब इनकी जो एंटीडोट मेडिसिन है वो नेट्रम म्योर है। नेट्रम म्योर इसके असर को कम कर देती है, और इसके साथ इसकी जो दुश्मन मेडिसिन है वो कॉफिया है। काफिया को कभी भी आपने आर्जेंटम नेट्रिकम के बाद यूज़ नहीं करना है। नोज़ में पल्प की कॉटरी की जाती है तो वो कॉटरी सिल्वर नेट्रेट से की जाती है। कॉटरी करवाने के बाद अगर अलामात बढ़ती हैं तो उसमें भी आर्जेंटम नेट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। तो मैंने मुख्तसरन कोशिश की कि आर्जेंटम नेट्रिकम की तमाम अलामात का आपके सामने जिक्र कर दिया जाए। आई थिंक सो कि सबका कर दिया। अगर कुछ रह गया तो आप मुझसे ज़रूर सवाल करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।